Hello बच्चों, let us read this question. A uniform rod of length L and mass M is free to rotate about a frictionless pivot at one end as in figure. The rod is released from rest in the horizontal position. What is the initial angular acceleration of the rod and the initial linear acceleration of the right end of the rod? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है रोटेशनल मोशन। तो दिए गए रॉड पर केवल एक ही फोर्स अप्लाई है और वह है mg, द वेट ऑफ द रॉड, और वो लगता है सेंटर पर। और इसलिए जिस पॉइंट के अबाउट हमारा रॉड रोटेट कर रहा है वहां से उसका डिस्टेंस हो गया L/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है और इसलिए यही फोर्स हमारे रॉड के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई करेगा और वही टॉर्क रॉड को रोटेट करेगा। तो टॉर्क अप्लाइड on the rod about pivot, tau is equal to the force into perpendicular distance। तो हो गया फोर्स mg और डिस्टेंस L/2। इतना टॉर्क हमारे इस रॉड के ऊपर अप्लाई किया है उसके अपने वेट ने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of the rod about the pivot, I ये बराबर होगा ml²/3, क्योंकि पिवोट उसके एक एंड पे रखा हुआ है, वहीं से रॉड रोटेट कर रहा है। तो जब एक रॉड अपने एक एंड के अबाउट रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। लेट एंगुलर एक्सेलरेशन ये बराबर अल्फा है और इसी की वैल्यू हमको मालूम करनी है। तो हमें रिलेशन मालूम है कि टाउ बराबर होता है आई अल्फा। इसका मतलब हुआ कि अल्फा बराबर होगा टाउ अपॉन आई। तो टाउ मिला है mg L/2 और आई ये मिला है ml²/3, तो 3 ऊपर आ गया। m कैंसल, एक L कैंसल, and therefore the value of alpha, the initial angular acceleration of the rod, ये हमको मिल रहा है 3g/2L और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। therefore this is आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में चीज और पूछा हुआ है कि राइट एंड का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन of right end of the rod A बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इनटू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये तो हमारा L के बराबर है, पूरी रॉड के लेंथ। तो अल्फा मिला है 3g/2L इंटू L, सो इट इज 3g/2। तो इतना लीनियर एक्सेलरेशन होगा at the initial position, and this is another answer of this question। तो ये रहे इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।